coming from which space? वैराग में संतों इतना पर्दाफाश हो चुका होता है, इतना झूठ का पर्दाफाश हो चुका है कि वहां पे फिर से मैं धोखे के लिए अवेलेबल नहीं होता हूँ। माया मतलब भरमाया, माया पूरी भरमाई हुई है। मायापति कौन है? जो समझ जाता है, वहां पे हाइड एंड सीक खत्म हो जाती है। Nobody can now grab or take or by mistake also manipulate me into getting my time and attention. In what sense? एक भी ख्याल जगत का मतलब मैं ल्योर हो गया, मतलब they have caught me. Who has caught me? The lie has caught me. The jagat has caught me. कुछ है ही नहीं, हे राम जी कुछ बना ही नहीं है, माया बनी ही नहीं है। फिर मैं आपको बोलती हूँ, जो चीज बनी ही नहीं, जो चीज है ही नहीं, उसका ख्याल क्या और ना ख्याल क्या। Did we understand? थोड़ा इसको डाइजेस्ट करो। एक बार हमने भगवान से पूछा, भगवान पूरा टाइम आपका ही ख्याल, ज्ञान का ही ख्याल नहीं रहता। एक योगी ने भी हमसे ये बात पूछी थी ना लास्ट क्लास में, तो बोला कि वो पूरा टाइम नहीं रहता। तो पता है भगवान ने क्या बोला? हाँ पूरा टाइम नहीं रहता, तो बाकी क्या रहता है? इतनी इनोसेंटली भगवान ने बोला तो बाकी क्या रहता है? मतलब जो सत्य है, अगर हम बोलते हैं हमने उसका संग किया, तो मैं एहसास में गुम हूं, पूरा सुजाग हूं, मेरा सपने का भाड़ खत्म हो गया। I have woken up out of my dreamland and I actually enjoy living. There is no dream world. You understand? So, when we talk, we say the thinker is not there, doesn't exist. बोलना बहुत इजी है संतों, बहुत गहरा उतरना है, अपने से सच्चा होना है। क्या 24 घंटा मेरे को एक भी ख्याल नहीं आता? That is not true. नहीं आता। अरे ख्याल तो छोड़ो, बहुत सारे फुरने आते हैं। अभी मेरे को ये नहीं है, अभी मेरे को वो भी चाहिए, अगर ऐसा हो जाए तो कितना बढ़िया हो जाए, अरे मेरे को वहां जाना है, अरे इसने ऐसे किया। कितना देखो, दो बंदे भी किचन में साथ में खड़े होकर सेवा करते हैं, तो दोनों के मन में क्या चलता है एक दूसरे के लिए। क्यों मैं सेवा करते करते भी गुम नहीं हो सकता? क्यों मैंने एक बार मन को, उस मन सुधन को उसको दे दिया, मैंने मन को कृष्ण को दे दिया, तो फिर वो मन फिर किसी और के लिए कैसे धड़कता है? ये मुझे समझना है। मधुसूदन के आगे मन को मैंने बेच दिया, सरेंडर कर दिया, फिर वो मन अभी भी कहीं और ची कैसे करता है? मन को बहुत मेहनत की जरूरत है। Like we need to sharpen a knife before we use it for what it is meant, like that we need to sharpen our minds. We need to work on our minds. We need to understand this thing called the mind and how it works before we can actually make use of it. Otherwise the mind on its own cannot help itself. As in what in condition में हम उसको यूज करेंगे तो वो मेरे को खड्डे में लेके जाएगा। जिस मन में ज्ञान नहीं है उस मन से क्या उत्पन्न होगा? अरे बंजर जमीन से मेरे को क्या मिलने वाला है? वो बंजर जमीन पे जाके मैं चल सकता हूँ, मैं बैठ सकता हूँ बस, और उससे कोई उपजाऊ नहीं होगा और उससे कोई सुख नहीं मिलेगा। तो मेरे को देखना है मेरे मन की जमीन बंजर तो नहीं है, मेरे मन की जमीन से क्या होता है। अगर मेरा ये मन और ये शरीर किसी के काम नहीं आया
तो ये जन्म का क्या काम, आप मुझे बताओ। निष्काम मतलब वो मन जिसमें एक ख्याल नहीं उत्पन्न होता। क्यों नहीं उत्पन्न होता? ऐसी कोई मशीन नहीं है ये जो मैं ऑफ करूं तो ख्याल खत्म हो जाए। वो ऑफ करना बिना ज्ञान के ख्याल खत्म हो गया, मतलब द मशीन इज कम टू एन एंड, मतलब मौत, मतलब शरीर खत्म हो जाना। मैं बात उसकी नहीं करती हूँ, मैं बोलती हूँ जीते जी मुक्ति को पाना, जीते जी मोक्ष का अनुभव करना, ऐसा ज्ञान है ये हमारा, और इसका अनुभव करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। provided you choose to do so, provided you make yourself available to make the fullest use of this beautiful human birth that you and me have got. समझना, मन में ख्याल कब नहीं आएगा, ये एक मशीन नहीं जो मैं ऑफ करूं और इसका ख्याल बंद हो जाए और मेरे को आनंद मिल जाए, ऐसा नहीं है। ये ख्याल का मशीन ऑफ कब होता है? जब इस मन के अंदर में गहराई से ज्ञान कैच हुए। ज्ञान का कैच होना मतलब ज्ञान को सुनकर उसको अंदर में मैं ऐसे पीऊं, ऐसे पीऊं, ऐसे पीऊं कि अंदर में झूठ का पर्दा एकदम फाश हो जाए और मेरे अंदर में वैराग रूपी अग्नि इतनी उज्जवल होए जहां मेरे को ये बात समझ में आ जाए that the existence of the world is merely a concept. Truly it does not exist. It is only a pair of opposites, which is only the whims and fancy of the brain. It really is not. हमको ये बात समझ में आ जाए, मेरे अंदर में मेरे इंद्रियों का रस आत्म रस में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा जब हो जाता है तो मन में सुख लेने वाली वृत्ति भी आत्म सुख में लीन हो जाती है। मेरे अंदर में दोष वाली वृत्ति भी आत्मिक वृत्ति में कन्वर्ट हो जाती है। अब मुझे क्रोध आता है, पर कौन सा क्रोध आता है कि अरे अभी भी मेरे अंदर में विकार है, अभी भी दूसरे में मेरा मन है, अभी भी मैं आधारित हूँ। कि कितनी करामात है भगवान की कि जो धरती है वो बिन आधार की खड़ी है, आकाश बिना खंबे के खड़ा है। कितना आश्चर्य है ना। अभी धरती को भी आधार नहीं, आकाश को भी आधार नहीं, पर आप और मेरे मन को पूछो कि प्यारा मन अभी भी तुझको किसका आधार है? अरे है ही नहीं। कौन सा खंबा होगा जो आकाश को टिकाएगा? ऐसे तुम्हारे अंदर में कौन सा खंबा, कौन सा आधार होगा जो मन को टिका सकता है? आधार उसका ले जो है। अरे जो चीज है ही नहीं उसका आधार क्या लेंगे बोलो? मोह के कारण बंदे याद आते हैं, मोह के कारण डर लगता है, मोह के कारण मन छोटा होता है, मोह के कारण मन वास करता है ही नहीं। आपके अलावा यहाँ पे कोई और है ही नहीं। डर किस चीज का, डर काहे का? अरे जब मैंने कोई चीज बनाया ही नहीं तो उसको बचाने की चेष्टा कौन सी है? आप बताओ। उसको बनाने की, बचाने की चेष्टा कौन सी है? ये शरीर मैंने नहीं बनाया तो इसको मिटाए कौन, बचाए कौन? आप बोलो। थोड़ा मैं अपने अंदर में ना एक कॉमन सेंस को जागृत करूं, आध्यात्मिक कॉमन सेंस, a sense that can question yourself, that can question yourself at all levels, very deep levels. We have to make our mind that intelligent, that pure. It has the capacity, है ना? तो उसके समझ से, गहराई की समझ से समझ में आता है जब जगत है ही नहीं तो कौन सा ख्याल करूं, किसका ख्याल करूं? जब ये बात कैच हो जाती है तो धीरे 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 ख्याल खत्म होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। जब समझ में आ जाता है, जैसे भगवान ने बोला, है ही आत्मा, मैं ही हूँ सृष्टि में, उसके अलावा जो है उसके अलावा और कुछ है ही नहीं, तो कौन सा झगड़ा, किसकी बात किसको सुनाऊं?
जब इधर की बात उधर करनी ही नहीं है, पर चिंतन की गहराई समझ में आ गई कि पर चिंतन करके मैं अपना ही कर्म की गठरी को मैं और बढ़ाता हूँ। मैं तो उसको घटाने आया था, बढ़ाने थोड़ी आया हूँ। जब मेरे को इस बात का मालूम पड़ जाता है, जब ये सेंस मेरे अंदर में डॉन हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली मन की चंचलता भी अपने आप थोड़ा थोड़ा कम हो जाती है। मन की चंचलता कम हो जाती है, तब मेरे मन की वृत्ति और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म होने लगती है। आज बहुत गहरी बातें चली, प्लीज इसको आप थोड़ा अंदर में और चबाना और चबाना। जितना चबाएंगे उतना आपको कैच होगा।